नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मिलाते हैं आपको बेटा आर्य है जो सैनिक स्कूल में मैथ्स में 150 आउट ऑफ 150। जी हाँ, बेटे ने पलवल क्षेत्र में इतिहास रचा है कि मैथ सब्जेक्ट में से फुल मार्क्स ला करके, वो भी ऑल इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सैनिक स्कूल का। तो बेटा बहुत मेहनती है और इसी के साथ साथ बेटा अभी मैं आपको बता दूं सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा में अभी पढ़ रहा है 6ठी क्लास में। तो बाकी जानते हैं बच्चे से ही मिल करके। तो बेटा आर्य कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बेटा अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? दर्शकों को बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अभी सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा में पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, फिजिकल फिटनेस भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आप बच्चे से जान रहे हैं कि बेटा जो है सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा में अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहा है। आइए और कुछ जो है अन्य जानकारी हम लेते हैं बेटे से सैनिक स्कूल के बारे में। तो बेटा जैसे आप सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा में अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? सर वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, बाकी स्टूडेंट्स भी, उनसे भी कंपटीशन रहता है वहाँ पे हमारा, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम भी थोड़े उनसे कम हैं या फिर ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ कंपटीशन है ज़्यादा। अच्छा, अभी यदि हम बात करें आपका उद्देश्य क्या है, क्या आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं? मैं अभी तो मेरा उद्देश्य है कि मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उससे मैं आर्मी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका उद्देश्य जान करके मुझे। अच्छा बेटा, जो आपकी ये जर्नी रही है अभी जो सैनिक स्कूल तक चयन होने में, और आगे भी आप एनडीए बनना चाहते हैं, तो अभी तक का श्रेय आप जो है किसको देना चाहते हैं? सर पहला श्रेय तो मेरे पिताश्री को, जिन्होंने मुझे इस एकेडमी में डाला था, और दूसरा श्रेय यहाँ के टीचर्स को और एकेडमी को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। अच्छा, जैसे बेटा आपके 150 में से 150 नंबर 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स रहे हैं मैथ्स में, और बता दूं मैं आपको रीजनिंग में भी 50 में से 48 मतलब मार्क्स रहे हैं इस बेटे के। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और सारा श्रेय इस बेटे की मेहनत का रहा है। क्योंकि बेटा जैसे आप यहाँ पढ़ते थे, तो दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपकी मेहनत रही है ये चीज़ अचीव करने में। ये चीज़ अचीव करने में, यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरी लगभग सारे सब्जेक्ट्स वीक थे, और फिर बाद में जब मैंने थोड़ी मेहनत करना शुरू करा तो उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो स्ट्रांग होने लग गए, और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम पास आए थे तो हमने देर रात तक पढ़ना भी शुरू कर दिया था। अच्छा, आपको कई बार ऐसा लगता था कि मैं जो टेस्ट देने जाऊँगा कि यदि वो पास नहीं हुआ तो मुझे कैसा महसूस होगा? कभी आई थी दिमाग में ये बातें? ये सर, जब कभी कभार टेस्ट पास होता, जब अपने आप ही अंदर से डर लगता था कि कहीं मेरे मार्क्स कम नहीं रह जाएंगे, कहीं मैं दूसरे बच्चों से पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। अच्छा, जब आपने अपना रिजल्ट देखा, आपको पता लगा कि मेरे मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी मेहनत में अपना मुकाम हासिल किया है। तो बेटा इसमें जैसे मान लीजिए आपको कभी विश्वास था कि मैं फुल में से फुल मार्क्स लेके आ पाऊँगा? मुझे कभी अपने ऊपर इतना विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाया था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि मैं ला सकता हूँ इतने नंबर्स। अच्छा, कभी ऐसा लगता था कि आज मुझे कोचिंग नहीं जाना है या मेरा मन नहीं है पढ़ाई करने का, कभी ऐसा लगा आपको? ये सर कभी कभार तो लगता था, लेकिन कभी कभार ज़बरदस्ती जाना भी पड़ता था। अच्छा, पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं आज जाना है। यस सर। अच्छा, तो जैसे यदि हम बात करें एकेडमी की, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है बेटा आपका एकेडमी पे? तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कोई भी किसी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, और डिसिप्लिन भी बहुत रहता पढ़ने के लिए। अच्छा, और डर? और डर भी रहता है यहाँ पे। डर भी रहता है ठीक है। तो कभी ऐसा लगा कि मतलब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था या मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, कैसा कभी ऐसा लगा आपको? जैसे सर कभी कभार जो सब्जेक्ट का वीक निकल जाता था, तो लगता था कि शायद मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप जो सच बता रहे हैं सारी चीज़ों को तो जैसे आप तैयारी करते थे, तो आपने जैसे रात को कितना आप मतलब देर तक पढ़ाई करते थे? आप और बच्चों को बताएँ ये, ताकि और बच्चे भी आपसे सीख ले सकें कि कैसे हम फुल में से फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हैं ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पहले दर्शकों तो को बताएँ आप सभी।
तो पहले तो मैं बस जितना एकेडमी का होमवर्क होता है उतना ही पढ़ता था, लेकिन फिर बाद में जब मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए तो उसके बाद से मैंने आधे घंटे से शुरू किया। पहले आधे घंटे ज़्यादा पढ़ना, और उसके बाद तक फिर 3 से 4 घंटे पढ़ने लगा। अच्छा, तो लास्ट टाइम आपका क्या रहा है पढ़ाई का कि आपकी लास्ट टाइम में इतने बजे तक जो है जग के मैंने मेहनत की है? सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरा 10:30 रहा था। 10:30 रहा था। यस सर। ठीक है, तो आप कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे? उस टाइम पे सर 10 या 12 घंटे नॉर्मल पढ़ाई को देते थे। यस। अच्छा, इसके बीच में आपने फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखा था या नहीं रखा? फिजिकल एक्टिविटी का भी इसमें ध्यान रखा था। आप करते थे, खेलते थे? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा बच्चे से मिल कर के। तो बेटा अभी जैसे आप अन्य बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो बच्चे मतलब सामान्य स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे डिफरेंस है, जो बच्चे अन्य स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे ज़्यादातर कुछ पढ़ाई की वजह से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में, और कुछ बच्चे अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते टीचर्स से, और कुछ बच्चों के पास कंसिस्टेंसी नहीं होती, जितना होमवर्क मिलता है बस उतना ही करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करते। अच्छा, यदि हम बात करें पढ़ाई के मामले में, तो पढ़ाई के लिए क्या हमें अलग से ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत है या नहीं? तो अगर हम अपने ऊपर खुद सब कुछ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं अपने आप से, तो हमें ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ट्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने आधार पे ही पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं Yes. यदि हम कंसिस्टेंसी से मेहनत करके चलते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही इस बच्चे ने। आजकल चलन चल रहा है बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन भेजने का, और ट्यूशन वो फिर लेट लतीफ़ बच्चे शाम को घर वापस आते हैं, फिर सुबह उठते ही फिर उनको जो है अपने स्कूल की तरफ निकल जाना है। तो देखिए बच्चा ना एक 24 आवर्स के लिए उसको बाइंड अप कर दिया गया है। तो हमें बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। केवल कंपटीशन के चक्कर में उसको पढ़ाते ही और किताबों से ही जोड़ के नहीं रखना है। मतलब पढ़ाई तो हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए शारीरिक जो शिक्षा है, फिजिकल एक्टिविटी भी एटलीस्ट हो। हम उस बच्चे को जो है एक मानसिक लेवल से भी स्वस्थ बना पाएँ, ताकि हम तभी जो है उसको एक अच्छे बेहतरीन भविष्य का निर्माण उसका हम कर सकेंगे। बेटा जैसे आप वहाँ पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल में, तो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह वहाँ होती है? यस सर। सुबह पीटी होती है और शाम को फिर गेम्स टाइम भी होता है, बहुत ज़्यादा गेम टाइम होते हैं वहाँ। यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ, मतलब सैनिक स्कूल में जाकर के आपको क्या यूनिक चीज़ मिली वहाँ? वहाँ पे यूनिक चीज़ ये है कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और बाकी पीटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो डाउट सबका क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप घर से बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पेरेंट्स की याद आती है आपको? सर वैसे तो नहीं आती, लेकिन कभी कभार मन करता है। कभी कभार मन करता है, तो बातें होती हैं आपकी पेरेंट्स से? यस सर। सर वहाँ पे उन्होंने स्पेक्स भी लगा रखे हैं बातें करने के लिए। अच्छा, तो जैसे आपको पेरेंट्स की याद आई हो कभी, तो रोना आता होगा वहाँ? रोते थे आप कभी अकेले में बैठ करके? नो सर। कभी नहीं रोए? नो सर। स्ट्रांग हो आप? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या उसके बाद अपने पेरेंट्स को आप भूल जाएंगे? नो सर। नहीं भूलेंगे? नो सर। याद रखेंगे? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में, ताकि बच्चे, देखिए माँ बाप जब बच्चों को अपने से दूर करता है ना, तो बहुत सारे सपने लेकर के, बहुत सारे सपने अपने मन में वो रखता है, और वो चाहता है कि उसका बच्चा बहुत आगे तक जो है बढ़े, आगे जीवन में कामयाब हो। लेकिन कई बार बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ऑफिसर लग जाते हैं, या अपने अपने मुकाम पर जब वो पहुंच जाते हैं, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ आपको पेरेंट्स की वैल्यू, और जो हमारे पूर्वज हैं, हमारा जो समाज है, उसकी वैल्यू भी बच्चों को हमें सिखानी होगी, ताकि हम आगे चाहे कितना ही बढ़ जाएं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर भी जो है रह सकें। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं पाथ डिफेंस एकेडमी। शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार और जो है फिजिकल फिटनेस, तो ओवरऑल तरीके से बच्चों को तैयार करने का काम जो है पाथ डिफेंस एकेडमी तत्पर तरीके से करती आ रही है।
और हमेशा से आगे करते रहेंगे। और यहाँ भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स भी होते हैं। बच्चा खेल खेल में इतना कुछ सीख जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि कब उसने पढ़ाई कर ली और कब वह जो है अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो गया और कब जो है फुल में से फुल मार्क्स वो लेकर के आ गया। तो ऐसा हमारी टीम तैयार है, तत्पर बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और एक जोश है, एक जुनून है कि हमें हर क्षेत्र में अपने बच्चे को निकालना है ताकि ये बच्चे आगे चल करके हमारे भारत देश का इतना नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करें, ताकि जो है ये एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हो सके इस समाज के अंदर। तो ऐसी जो है हम मेहनत कर रहे हैं। और यदि आप भी अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप जुड़िए पाथ डिफेंस एकेडमी, जो कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग और अन्य क्षेत्र पर भी जो है अच्छे से मेहनत हम कर रहे हैं। यहाँ स्कूल के साथ साथ जो है 3rd क्लास से लेकर के और 11th क्लास तक अब हम क्लास लगा रहे हैं। स्कूल के साथ साथ जो है कोचिंग की भी यहाँ व्यवस्था है अच्छे तरीके से। और जितने भी आयाम जो एक शिक्षा को लेकर के एक बच्चे के जीवन में जो उसके भविष्य को संवार सकें, जिनकी आवश्यकता होती है, उन आयामों पर हम कार्य कर रहे हैं और इसी के साथ कार्य करते रहेंगे, रिजल्ट स्थापित करते रहेंगे। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।